आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह नगर भवन में वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड और गिरिडीह फाइटिंग ग्रुप की ओर से कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और कार्यक्रम परियोजक मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल की जीत भारत की एकता, साहस और बलिदान की अमर कहानी है। मंत्री सोनू ने कहा कि हमारा देश विविधता में एकता की गुलदस्ता है, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग जब देशभक्ति की बात आती है तो एक साथ खड़े नजर आते हैं। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कारगिल की ठंडी चोटियों पर मिले ऐतिहासिक जीत को याद करते हुए कहा कि सैनिक सीमा पर जान देते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि जहां है वहां से देश हित में काम करे, चाहे वह शिक्षक हो, सफाई कर्मी हो या कोई भी आम नागरिक। डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले असली हीरो होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर देशभक्ति की भावना और तेज हो जाती है। कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, भाषण और नाटकीय प्रस्तुतियों से माहौल को भावुक और गौरवपूर्ण बना दिया। वेटरन्स का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जिस तरीके से भारत के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक तिरंगा है, उसी तरीके से भारत के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक हमारा राष्ट्रगान है। कार्यक्रम वेटरन्स के बैनर तले आयोजित हो रहा है, यह स्कूल का कार्यक्रम नहीं है। और 26 जुलाई इस महत्वपूर्ण दिन में यदि आधा अधूरा राष्ट्रगान बगैर किसी पूर्व सूचना के शुरू होता है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चूक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे वेटरन्स आने वाले दिनों में इन बातों को ध्यान रखेंगे कि किसी भी कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास पहले वो अपने समक्ष कराएंगे, उसके बाद ही उस कार्यक्रम को अपने मंच पर आने की अनुमति प्रदान करेंगे। गांव की घटना ने इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति के ऊपर चोट पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश की थी। यह सही है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि उसमें लोगों को बचाने वाले मुसलमान भी थे और जान देने वाले मुसलमान भी थे। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आधा सच प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए। इस देश की मिट्टी में कारगिल का जो शिलापट्ट लगा है, उसमें भी हमारे देश के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। अंडमान चले जाओ, देश की आज़ादी में मरने वालों का जो नाम लिखे हैं, उसमें भी हमारे देश के मुसलमानों ने लिया है। तो ये आधा सच परोस कर बच्चों के मस्तिष्क को दूषित करना कतई उचित नहीं है। मैं आग्रह करूँगा कि दोबारा ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो। और इस गिरिडीह जिला के पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण, मीडिया के बंधु, आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको पुनः कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कारगिल का ही हम बात करें तो कारगिल अभी लद्दाख जो आपका यूनियन टेरिटरी है, उसका एक टाउन है और उसका एक रीजन है। और एक टाउन भी है जहाँ झांसकर रिवर बहती है। क्या यहाँ बैठे बहुत लोग शायद वहाँ नहीं गए होंगे। आवाज़ थोड़ा आ रहा है आप लोग को? आवाज़ क्लियर है? तो कारगिल आप लोग बहुत लोग नहीं गए होंगे। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वो जगह पर्सनली मैंने देखा है। उस कारगिल सब डिवीजन में ही एक जगह आती है द्रास। द्रास एक ऐसा जगह है जहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -50 के आसपास होता है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री द्रास। इवन समवेयर इट इज रिटन कि ये एशिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। बट आप उसकी जो एक एक्सट्रीमिटी है वो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वहाँ नहीं जाते हैं। सबसे पहले आज कारगिल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वी सैल्यूट आवर रियल हीरोज़। मैं अपने वास्तविक हीरोज़ को ही सैल्यूट करता हूं और हृदय से नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब एक कार्यक्रम सजाया गया है, जिसमें वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये कार्यक्रम सजाया है, मुझे भी उसमें सहभागी बनने का मौका मिला है। मैं इसके लिए
वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ में मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने अपने ऐसे समय में, जिस समय अपनी कोई तैयारी नहीं थी, उधर सामने दुश्मन बंकर में बैठा था, पूरी तैयारी के साथ बैठा था, और इसी समय इन्हें पता लगा और जिस समय इन्होंने लड़ना शुरू किया, और फिर भी जबकि इतने मजबूत इनके पास में इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, आज रक्षा क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे है। मुझे खुशी है कि अच्छे इक्विपमेंट्स होने की वजह से हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त के अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं भी थे, फिर भी अपने अदम्य साहस और अपने हिम्मत के अनुसार इन्होंने अपना बलिदान भी दिया और इसे जीत कर दिखाया। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि जिस समय कठिन परिस्थितियों में इन्होंने ये जीत हासिल की, और इसीलिए आज हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। आप सभी को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई।